So hello guys, welcome back to the channel. मिशन इम्पॉसिबल फाइनली रिलीज हो चुकी है एंड मैंने आज ही देखी है, तो एक्साइटमेंट इतनी है कि आज ही अभी रिव्यू इसका करने का मन था. सो लास्ट बाय फ्रॉम आर, जिसे बोल सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, तो रिकॉर्ड्स के लिए है, लेकिन वन ऑफ द मतलब जिसे बोल सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ हॉलीवुड साइनिंग ऑफ विद हिज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी. सो मिशन इम्पॉसिबल की जो लेगेसी रही है वो बहुत तगड़ी रही है. अब लोग बाग इसमें डेड रेकनिंग जो अभी वाला आया है, द फाइनल रेकनिंग, इसको लोग बाग जज ऐसा कर रहे हैं कि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक्शंस वगैरह अच्छे हैं. बट मैं आपको इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं. सो देखिए, मिशन इम्पॉसिबल जितनी भी फर्स्ट से लेकर अभी तक आई है उसमें कुछ ना कुछ हर एक मूवी में कमी रही है, कोई भी परफेक्ट नहीं थी. मिशन इम्पॉसिबल बाद में एक बहुत बड़ी कल्ट मूवी बनी जब मिशन इम्पॉसिबल सेकंड या थर्ड आई थी. फर्स्ट या सेकंड में इतनी भी फेमस मूवी नहीं थी ये, ठीक है. लेकिन जब ये थर्ड सेकंड आने लगी, जब ये फ्रेंचाइजी बिल्ड करने लगे, ठीक है, जो कि अब इंडिया सीख रहा है, वो ऑलरेडी 10 साल 15 साल पहले से हॉलीवुड करता हुआ आ रहा है, ठीक है, फ्रेंचाइजी मेकिंग. उस वाले में तब मिशन इम्पॉसिबल फेमस हुई. अगर आप एज अ फ्रेंचाइजी देखेंगे मिशन इम्पॉसिबल को, तो वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी यही है, ठीक है, जिसकी सारी मूवीज हिट गई हैं, सारी मूवीज लोगों को पसंद आई है. ज्यादातर मूवीज के क्रिटिक रिव्यूज अच्छे हैं, ज्यादातर मूवीज के जो रिव्यूज हैं, क्रिटिक रिव्यूज हैं, वो एकदम अच्छे हैं. स्टोरीज वाइज हो चाहे ट्विस्ट वाइज हो, हर चीज. एक्शन की तो बात ही करना अच्छी बात नहीं होगी टॉम क्रूज के सामने. तो जो फाइनल रेकनिंग है चालू होती है वहीं से जहां पे खत्म हुई थी मूवी, ठीक है, की से और गैब्रियल से. एंड में वही होता है, यही बताया गया है कि बेसिकली स्टोरी, मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बेसिकली स्टोरी यही है कि जो वो शिप रशिया की शिप जो वहां पे जाके पहुंची थी, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, वो भी सब ईथन ने ही शुरुआत वाले मूवी से चुरा चुरा के दी है. ईथन ने ही एक तरह से वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई है. ईथन की वजह से ही एक तरह से वो एंटिटी बना है, ठीक है, और ईथन ही उस एंटिटी को खत्म करेगा, ठीक है. खत्म तो नहीं कर पाएगा, पर वो आपको, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी. दूसरी चीज, हर मूवी में, हर उसमें आप देखेंगे ईथन हमेशा एक किसी ना किसी को बचा रहा है. वो अपने टीम का हमेशा ख्याल रखता है, वो अपने टीम में हमेशा हर एक की जान बचाता ही है, कोई किसी को भी मरने नहीं देता वो, ठीक है. तो वो सेम इसमें भी है. दूसरी चीज, एक्शन टॉप नॉच है. मूवी जब शुरुआत होती है, शुरुआत से लेकर एंड तक एक्शन, हैंड फाइटिंग सीन्स की बात करें, सबमरीन वाले सीन की बात करें, हेलीकॉप्टर वाले सीन की बात करें, कोई से भी सीन की आप बात कर लीजिए, सारे सीन्स एक्शन से भरपूर है, तगड़े हैं, एज ऑफ द सीट में रखेंगे आपको, ठीक है. कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि बनावटी एक्शन है, बनावटी वीएफएक्स है, वीएफएक्स एकदम तगड़ा है, सब कुछ एक नंबर है बिल्कुल, ठीक है. कहीं से भी लग ही नहीं रहा कि वो बंदा 60 साल का है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 30-40 उम्र का बंदा है, ठीक है. जितने भी एक्टर, साइड एक्टर्स हैं, उनकी भी मेरे ख्याल से उनके साथ ये लास्ट कोलैबोरेशन था. बेंजी हो, लूथर हो, जितने भी हैं, ग्रेस हो, सबके साथ उसका लास्ट कोलैबोरेशन था ये. बट मूवी पे अगर मैं आता हूं तो मूवी की राइटिंग गुड है, एक्सीलेंट तो नहीं बोलूंगा बट गुड है. इतना कि संभाल लिया उसने, ठीक है. मैंने इससे भी बेकार बेकार लास्ट पार्ट देखे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गेम ऑफ थ्रोन्स, मैंने इससे भी बेकार बेकार फिनाले देखे हैं, मैंने इससे भी बेकार बेकार लास्ट पार्ट और लास्ट फ्रेंचाइजी को खत्म होते हुए भी देखा है, ठीक है. अभी जैसे फाइनल डेस्टिनेशन की जो आई है मूवी ब्लड लाइन्स, वो अचानक से बहुत तगड़ी मूवी हो गई, उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बीच के फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट किसी ने नहीं देखे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी ने नहीं देखे, ठीक है. वो इतने हिट हुए नहीं थे क्योंकि, ठीक है, वो टीवी स्क्रीन पे हिट हुए हैं, थिएटर्स में हिट नहीं हुए. थिएटर्स में यही मूवी हिट हुई है, ब्लड लाइन्स, ओके. आप कोई सी भी फ्रेंचाइजी उठा लीजिए, इससे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है नहीं, ठीक है. ना ही इससे ज्यादा एक्शन वाली, ना इससे ज्यादा, जैसे बोल सकते हैं एक ही मूवी में स्पाई भी आपको मजा मिल जा रहा है, आपको देशभक्ति भी मिल जा रही है, आपको रोमांस भी मिल जा रहा है, आपको कॉमेडी भी मिल जा रही है, आपको ह्यूमर मिल जा रहा है, सब कुछ आपको मिल जा रहा है उसमें, ठीक है. तो ऐसी मूवीज, ऐसे फ्रेंचाइजीज और ऐसे फिल्म सीरीज बहुत ही कम बनती है. सो वी शुड अप्रिशिएट इट, ये जहां से भी आए, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कहीं से भी. दुखद बात यह थी कि आगे नहीं बनेगी, क्योंकि बिना टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिशन इम्पॉसिबल विदाउट टॉम क्रूज, ठीक है. वही प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से, उसके एंथुसियाज्म की वजह से ये मूवीज बन रही हैं, ठीक है. वो अभी तक वो वाले एक्टर्स ही यूज करता है, उन्हीं राइटर्स को यूज करता है, उन्हीं प्रोड्यूसर्स को यूज करता है, विच इज वेरी गुड. स्टंट्स खुद करता है, एक एक स्टंट में इतना पैसा लगाता है जितना मतलब इंडिया में 6 मूवीज बन जाए उसमें, ठीक है. अक्षय कुमार ने अपने इंटरव्यू में अभी बोला था कि हम लोग क्यों नहीं बनाते
तो टॉम क्रूज की तरह मूवी हम लोग क्यों नहीं करते उसकी तरह स्टंट। अक्षय कुमार ने उसमें बहुत सिंपल सी बात बोली थी अभी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में, जो टॉम क्रूज ने अभी स्टंट किया था जिसमें वो बाइक जंप करा देता है फ्रॉम द क्लिफ, उसने जो वो क्लिफ बनाया है, जितनी बार उसने वो स्टंट किया है, जितने में वो क्लिफ और सेट बनाया ना, उतने में अक्षय कुमार का कहना था कि हम 6 मूवीज बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना पैसा लगाते हैं, जितनी राइटर्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, जितना उसमें पैसा लगाने के बाद और भी चीजें होती हैं वो हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ना ही हमारे पास उतना पैसा है अभी। ठीक है, तो टॉम क्रूज अपना पैसा लगा रहा है जो उसने अब तक कमाया है। ठीक है, आश्चर्यजनक की बात है कि अभी तक टॉम क्रूज को एक भी ऑस्कर नहीं मिला, पता है, एंड उसने बहुत तगड़ी तगड़ी मूवीज बनाई है। ठीक है, आप कोई जेरी मैगवायर देख लीजिए या लास्ट गुड मैन देख लीजिए, वन ऑफ द फ्यू गुड मैन देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हैं। बट कोई भी ऐसा ज्यादा अवार्ड उसको नहीं मिला, ना ही उसको जरूरत भी है, क्योंकि वो उससे बहुत अवार्ड से बहुत आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा स्टार है। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग सबको देखनी चाहिए बिल्कुल, जो मिशन इम्पॉसिबल के फैंस हैं उनको तो छोड़नी नहीं चाहिए, जो नहीं है, जिनको ऐसा चाहिए कि एक एंटरटेनिंग मूवी देखनी है, एक्शन से भरा हुआ, ऐसा एक्शन जैसे उन्होंने कभी नहीं देखा, ठीक है, तो वो बिल्कुल हॉल में जाके मूवी देखिए, मजा आएगा उनको। ठीक है, टिकट अच्छी वाली लीजिएगा, मजा आएगा मूवी में, ऐसी कोई बात नहीं है।